सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आज अपन इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य में किन किन प्रवृत्तियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि प्रवृत्तियां हैं जिन पर सदैव प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का अपना चर्चा का विषय है हिंदी में छायावाद। छायावाद पर कक्षा 12 में पिछले कई दिनों से हिंदी साहित्य में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी शायद संभावना है कि छायावाद पर अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज अपन इस पर चर्चा करते हैं। हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध यानी कि 1914 से 18 के आसपास एक विशेष काव्य धारा का प्रवर्तन हुआ जिसे हिंदी में छायावाद की संज्ञा दी गई। यह नामकरण किस आधार पर तथा किसके द्वारा किया गया, इसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। जहाँ तक छायावाद का संबंध है, छायावाद काव्य के स्वरूप या उसके लक्षणों से इसका कोई मेल नहीं है। आचार्य शुक्ल का विश्वास है कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, अतः हिंदी में भी इस प्रकार की रचनाओं का नाम छायावाद चल पड़ा। हिंदी कविता के छायावादी काव्य धारा एक विशेष भाव, बोध और नवीन तकनीक के साथ उपस्थित हुई थी। इस काव्य के प्रणेता कवि आज तक हिंदी साहित्य को अपनी धरोहर से गौरवान्वित किए हुए हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स इत्यादि पर गर्व है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, माधवी वर्मा को अत्यधिक सम्मान के नज़रों से देखा जाता है। इस प्रकार ये छायावादी धारणाओं और मान्यताओं के कारण छायावादी काव्य अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। छायावाद के प्रादुर्भाव की प्रेरक परिस्थितियाँ, इसमें यह देखा जाता है कि आखिर इस काव्य को साहित्य जगत में उभारने के कि वो कौन सी प्रेरणाएं या वो कौन सी प्रेरक परिस्थितियाँ रही होगी कि इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो देखते हैं, हिंदी का छायावादी काव्य अपने पूर्व युग की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक, धार्मिक परिस्थितियों का परिणाम है। इन परिस्थितियों के कारण ही छायावाद ने हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके अलावा कुछ साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी रही हैं जिसकी वजह से हिंदी में छायावाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार इन परिस्थितियों के विवेचन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि छायावाद के मूल में अनेक प्रेरणा स्रोत कार्य कर रहे थे, जिन्हें हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता का आशय है कि बड़े बड़े कथानक लिखना। बहुमुखी कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। दूसरा बिंदु है, तत्कालीन सांस्कृतिक तथा नवीन मानवीय चेतना ने भी छायावाद को जन्म दिया। द्विवेदी युग की अतिशयता यानी कि अधिकता, नीति, मर्यादा और आदर्श की प्रतिक्रिया स्वरूप भी छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद की
प्रबल भावना भी छायावाद के जन्म का एक कारण थी, जिसमें व्यक्तिवादी भावना निहित थी। इस प्रकार हम छायावाद के मूल बिंदुओं यानी जन्म के कारणों पर पहुंच सकते हैं। अब आगे है छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। श्री मुकुटधर पांडे जो छायावाद के प्रथम जन्मदाता कहे जा सकते हैं या प्रेरणा स्रोत कहे जा सकते हैं, उन्होंने लिखा है, यह कविता न होकर कविता की छाया है। इसके आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार लिखी है, परमात्मा की छाया पर आत्मा तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी परिभाषा हिंदी साहित्य में बहुत ही शारगर्भित और सटीक मानी जाती है, उन्होंने लिखा है डॉक्टर नगेंद्र शर्मा के अनुसार, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। आगे महादेवी वर्मा लिखती है, सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद में चित्रित उन मानवीय अनुभूतियों का नाम दिया गया जो आज भी मुझे उपयुक्त लगता है। आज का छायावाद का अर्थ, परिभाषा और जन्म की जो परिस्थितियों का अपना बिंदु था, यही समाप्त होता है। नमस्कार।